स्टूडेंट अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपेक्स माइंड्स। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मेरी भी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही है। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि वो कैब को लेके कि वो कैब हम कहाँ से तैयारी करें। ठीक है, तो ये वीडियो वो कैब से ही रिलेटेड होने वाली है कि हम अपनी तैयारी कैसे करते हैं वो कैब की, वो कैब कैसे ज़्यादा दिन तक हम कैसे याद रख सकें। और उसके बाद क्योंकि हमें जैसे पता है कि एसएससी में टोटल 50 नंबर का एसएससी सीजीएल में 50 नंबर की केवल और केवल इंग्लिश आती है, जिसमें से कहीं ना कहीं हमें 5 से 6 क्वेश्चन तो डायरेक्टली वोकैब से ही मिल जाते हैं। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन जैसे सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गई, या फिर वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गए। तो ऐसे करके हमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम तो मिल ही जाते हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, तो और बाकी ये तो हो गया, बाकी फिर जो भी हमें जैसे होता है ये सेंटेंस अरेंजमेंट वाला हो गया, और जो क्लोज टेस्ट होते हैं, क्लोज टेस्ट हो गए, तो क्लोज टेस्ट में कहीं ना कहीं घुमा के, जैसे 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट में दिए जाते हैं, बट कहीं ना कहीं घुमा के उन सारे चीज़ों का रिलेशन अगर दे दिया गया, 4 एक तरीके की चीज़ें दे दी गई, तो अगर आपको सिनोनिम नहीं पता है तो आप उन चीज़ों को नहीं कर पाओगे। ठीक है, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड हो गई। तो हम इस वीडियो में आपके यही सारे डाउट क्लियर करेंगे कि हमें अपनी सारी चीज़ों को कैसे करना है। और तो बताते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये है कि हमें वो कैब की एक बुक ले लेनी है। ठीक है, वो कैब आप जिसको प्रेफर करो, बहुत सारे लोग हैं जो रानी मैम से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जो नीतू मैम से पढ़ना चाहते हैं। ठीक, तो ये तो बिगिनर्स हो गए कि उन्हें कैसे करना है, बट जो रिपीटर्स हैं या फिर बिगिनर्स के लिए भी है कि अगर आपको किसी से पर्टिकुलर किसी टीचर से नहीं पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि देखो 2 महीने ही हमारे पास बचे हुए हैं, और 2 महीनों में अगर हम क्लास करने जाएंगे तो कब हम उसका रिवीजन करेंगे, कब फिर हम चीज़ों को अपनी तरफ से याद करेंगे, तो वो चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो सकती हैं। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ ब्लैक बुक को। और ब्लैक बुक, अब कुछ लोग कहेंगे कि ब्लैक बुक तो मतलब 2 महीने में रीड करना और सारी चीज़ों को याद करना अच्छे से, वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो सकता है उनके लिए। बट अगर आप जैसे अब क्योंकि अभी तक आपने शुरुआत नहीं की है, या अगर आप शुरुआत किए भी हो, मान लो एक बार पढ़ चुके हो, तभी एक बार पढ़ने से सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, स्पेशली वो कैब में। तो आप डेली का टारगेट बनाओ कि जैसे मुझे 30 वो कैब या 50 वो कैब अपनी कैपेसिटी के अनुसार, तो उतनी वो कैब करो, पर डे करो। फिर जब आप नेक्स्ट डे जाते हो तो नेक्स्ट डे पे जो प्रीवियस जो इसके पहले दिन आपने सारी चीज़ें लर्न करी हैं उसे फिर से लर्न करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट 30 या 50 जो भी आपको अटेम्प्ट करना है उतना फिर आप पढ़ो। ठीक है, और डेली अगर अभी से आपका इंग्लिश वीक है तो अभी से आप क्या करो कि पर डे जैसे आप टेस्ट देते हो तो पर डे 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का पर डे मिसलीनियस ही हर दिन लगाओ इंग्लिश पोर्शन का। तो जिससे ये होगा कि आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो भी अच्छे से आपके तैयार हो जाएंगे, और नई चीज़ें जो भी आपको मिले तुरंत आप नोट डाउन करो। और नोट डाउन कहाँ करो, जैसे आपने जो बुक ली है वो कैब की, उसी में नोट डाउन करो। क्योंकि अगर आप अलग कॉपी बनाते हो, अलग कॉपी में लिखते हो, तो कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि हम लिख तो देते हैं बट वो फिर याद नहीं रखी जाती हैं, ना तो वो कॉपी कभी खुलती है। तो अगर वो कैब की बुक रहेगी तो वो कैब की बुक आपकी खुलती रहेगी डे बाय डे, और आप उन सारी चीज़ों को याद करते रहोगे। ठीक है, और जैसे एक फ्लो में आपने चीज़ें याद करी, मान लो आज हमने 30 वो कैब याद करी, तो कल मुझे रिवीजन करना है, तो अगर हम 30 का फिर से रिवाइज किए 30, तो जो भी जैसे 4-5 ऐसे बच गए हमारे, तो 4-5 पे हम टिक लगा देंगे। ठीक है, फिर इससे क्या होगा कि नेक्स्ट बार जब हम आएंगे, नेक्स्ट बार जब रिवीजन करेंगे, तो वो 4-5 चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छे से ध्यान देंगे, जिससे क्या होगा कि वो सारी चीज़ें हमारी गलतियाँ फिर से नहीं होंगी।
और हम अपनी वोकैब कैसे पढ़ते हैं, हमने भी ऐसे ही टिक लगाया है। और जो भी हमें चीज़ें जैसे टेस्ट से जो भी नई चीज़ें मिलती हैं या जो चीज़ें नहीं याद होती हैं तो उसको नीचे हम लिख लेते हैं, जिससे दूसरी बार जब हम आए तो दूसरी बार उन चीज़ों पे मेरा ध्यान ज़्यादा जाए। ठीक है, तो जो जैसे हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें आपको साइड में मिल जाएंगी, आपको दिख जाएगा कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ों पे हम टिक लगाए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हम करते हैं। हम भी यूपी बोर्ड से थे और यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए इंग्लिश तो बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बेसिक तो उनका उतना होता नहीं है, बस वही थोड़ा बुक वाला जो पढ़ लिए वो पढ़ लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि आगे हम अपनी चीज़ें प्रोसेस कैसे करें। तो जैसे सीपीओ का पेपर, हमने सीपीओ का पेपर भी अपना दिया है। सीपीओ में आपको पता है कि जो सेकेंड पेपर होता है वो टोटल इंग्लिश का ही होता है। तो हम भी अपनी चीज़ों को जीरो से लेके यहाँ तक पहुँचाए हैं कि मतलब हाँ आज मेरे इंग्लिश में 40 एबव नंबर आ जाते हैं। अगर रेयर ऑफ द रेयर ऐसा होता है कि 40 के नीचे हों, बट 35 के नीचे तो कभी नहीं जाते हैं। और जब हम स्टार्टिंग किए थे तो मेरे नंबर भी 25-20 ऐसे ही आते थे। तो अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे तो वोकैब आपको अच्छे से अच्छे याद हो जाएगी। और निमोनिक्स, कुछ लोग तो निमोनिक्स बना के याद करते हैं, तो जैसे कि हम निमोनिक्स नहीं बना पाते हैं, कुछ चीज़ों का हो जाता है बाकी सारी चीज़ों का नहीं हो पाता है। तो अगर आप डेली बेसिस पे ही रिवाइज करेंगे तो आपकी वोकैब अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसका सिंपल सा ही फॉर्मूला, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक है उस ट्रिक से आप पूरा याद कर लोगे, नहीं। आपको डेली का डेली टारगेट बनाना है 50-60। अभी जैसे है, अभी टाइम हमारे पास बहुत कम है, इसलिए आप कोशिश करो 50 वोकैब तो पर डे के टारगेट में अपने 50 वोकैब तो रखो ही रखो। और उन 50 का फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ से बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप उन फिर सारी चीज़ों को एनालाइज करो और 40-50 क्वेश्चन जो मिसलिनियस होते हैं उनको डेली अटेम्प्ट करो। ऐसे करके आपकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए होपफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।